लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। बुलेटिन की शुरुआत यूपी में टारगेट किलिंग के खुलासे से। उत्तर प्रदेश एटीएस ने हिंदू धर्म गुरुओं की टारगेट किलिंग की साजिश रचने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों को एटीएस मुख्यालय तलब किया गया था, जहां पूछताछ में उनके खतरनाक मंसूबों का पता चलने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एटीएस के आईजी पी.के. गौतम ने बताया कि ये चारों सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। ये मुसलमानों पर जुल्मों और ज्यादती का प्रोपेगेंडा फैलाकर काफिरों के खिलाफ जंग जिहाद करने के लिए मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र से लद्दाख के लोगों से बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से बातचीत करने और हिंसा और भय की राजनीति बंद करने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने लेह में हुई हालिया हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि गोली लगने से मारे गए लोगों में से एक सैनिक परिवार से था। बीजेपी सरकार ने देश के वीर सपूत की इसलिए गोली मारकर जान ले ली क्योंकि वो लद्दाख और उसके अधिकारों के लिए खड़ा था। देहरादून में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शहर के पटेल नगर क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और हालात को काबू में किया। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार देर रात हुई। पुलिस के अनुसार इस युवक द्वारा पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाला एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसके विरोध में लोग इकट्ठे होकर हंगामा करने लगे। बरेली में उपद्रव का जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा मजार की आड़ में 74 दुकानें बनवाकर किराया वसूल रहा था। नगर निगम ने इन दुकानों और तौकीर के संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का कार्यालय सील कर दिया है। ये निर्माण नजूल की भूमि और नाले के ऊपर किए गए थे, जिसके कारण इन्हें ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में पति पत्नी की मौत हो गई। हमले में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसरगंज रेंज के मंजारा तोकली गांव में भेड़िए ने 75 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर हमला किया, जो अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे। इस घटना के विरोध में वन विभाग के एसडीओ को लोगों ने लाठी डंडों से खदेड़ा। लद्दाख के लेह में एक हफ्ते से चल रहे कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी गई। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुली और लोगों ने अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक समन्वय केंद्र स्थापित किया है। इसकी स्थापना मुंबई के सिख समिति के सदस्य गुरिंदर सिंह बावा और इंटरिम समिति के सदस्य बीवी हरजिंदर कौर के प्रयासों और खालसा पंथ अकादमी बर्मिंघम के सहयोग से हुई है। मध्य प्रदेश में मदरसों के जरिए धर्मांतरण की शिकायत को लेकर भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे किसी भी मदरसे को नहीं चलने दिया जाएगा जो सनातन, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार ने संबंधित कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के यमुनानगर बस अड्डे पर आज एक बस कंडक्टर से मारपीट का मामला सामने आया। इसके विरोध में यमुनानगर रोडवेज डिपो पर चक्का जाम कर दिया गया। सवारियां बसों के इंतजार में खड़ी रहीं और रोडवेज कर्मी बसों को छोड़कर धरने पर बैठे रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम ने आपदा से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन मदद का अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जब आपदा से करा रहा है, अगर उस समय रिलीफ न मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये थे आज के उत्तर भारत के राज्यों के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based